हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है और जितने रिलेटेड क्वेश्चन है आपको बतलाया जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। और ये इस चैप्टर से हमेशा 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछता है। 2025 के एग्जाम में भी इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर को मिस नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही वीवीआई चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। क्योंकि ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब सूत्र को याद करना है और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बना लीजिएगा, एक उदाहरण को आप बना लीजिएगा तो गारंटी है कि वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पे है नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसके पिता का नाम है रेने दकार्ते। रेने दकार्ते रेने दकार्ते इसके पिता है। कैसे पिता है, मैं केवल बोर्ड रिलेटेड ही बात करूंगा। ये सीबीएसई और बीएससीबी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कम से कम आपको 6 या 7 फार्मूला मिलेगा। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है निर्देशांक ज्यामिति। अभी आप लोगों को हम ज्यामिति पढ़ा के आ चुके हैं, मेरे जाके चैनल में देख सकते हैं। मैं सीरीज बाई सब चैप्टर लेके आ रहा हूं। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? जिसमें आकृतियों का अध्ययन हो, आकृति का अध्ययन हो उसे ज्यामिति कहते हैं। और निर्देशांक, निर्देशांक मतलब निर्देशित करना। जैसे ये मार्कर है, ये मार्क आप निर्देशित कर रहे हैं, तो निर्देशांक का अर्थ होता है निर्देशित। निर्देशित निर्देशित और निर्देशित ज्यामिति मतलब जिस यहाँ निर्देशित मतलब होता है बिंदु। कोई भी चीज को आप एक बिंदु मान सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं वो एक बिंदु के ही समान है। जैसे ये भी एक बिंदु के ही समान है कि यहाँ पे मार्कर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो एकदम खास होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है। और आप लोगों को गारंटी है इस वीडियो के देखने के बाद जरूर आपको एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कीजिएगा और आप कहिएगा भी कि हाँ सर आप बेहतर किए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए बिंदु निर्देशित मतलब क्या होता है? बिंदु मतलब कि आप किसी चीज को आप निर्देशित करते हैं, मतलब बिंदु बिंदु बतलाते हैं। तो ये बिंदुओं का ज्यामिति, ये जो चैप्टर है बिंदुओं का अध्ययन है। और बिंदु कहाँ होता है? आलेख में, मतलब कि आपको आलेख का अध्ययन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आलेख का अध्ययन करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है उदग्र रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन। अब देखिए, इस क्षैतिज रेखा को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को, जमीन वाला रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। अब देखिए, इसको दर्शाते हैं एक्स और एक्स डैश से, और इसको वाई और वाई डैश से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप समझ लीजिएगा तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन भी बनेगा स्टूडेंट्स, गारंटी है। तो इसके ठीक बीच में 0 होता है और दाहिना हाथ प्लस गिनती होता है। समान यूनिट पे, समान दूरी पे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये प्लस अनंत तक जाएगा। फिर -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत तक जाएगा। 1, 2, 3 ऊपर प्लस की ओर होता है, तो प्लस अनंत की ओर, और नीचे माइनस होता है, माइनस अनंत। मतलब कि दाहिना प्लस और ऊपर प्लस, बाएं माइनस नीचे माइनस। ये जो डैश है ना, एक्स डैश और वाई डैश, ये माइनस उधर माइनस ही होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये इसी को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस चित्र को ही कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस समतल में स्थित बिंदु है, ये बोर्ड पे है,
तो समतल में स्थित किसी बिंदु का पता लगाने के लिए ही क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा से उसको क्या किया गया, बांटा गया। और सबसे पहले आपको क्षैतिज जाना है, ये मूल बिंदु है, यहीं से सभी डिस्टेंस मापा जाता है। तो यहां से आप क्षैतिज गए 4 पे गए, 4 यूनिट गए, और यहाँ पे कितना गए, 3 यूनिट गए। ऐसे ग्राफ वाले कॉपी पे आपको समझ में आएगा, 3 यूनिट गए। तो यहाँ पे 4 और 3, सबसे पहले 4 गए, उसके बाद 3 गए। ये x का मान है और ये y का मान है। बिंदु में x और y ही होता है। तो इस x और y को, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। आप इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। और इसको x निर्देशांक भी बोलते हैं, x निर्देशांक, और इसको बोलते हैं y निर्देशांक। y निर्देशांक इसको बोलते हैं प्रथम कोटि, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि। अब देखिए स्टूडेंट्स, बताते हैं। तो समतल में स्थित कोई बिंदु है, जैसे बिंदु P है, तो पहले O से, इसको O मान लीजिए मूल बिंदु को, तो O से A तक गए, क्षैतिज गए और फिर उदग्र गए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप P बिंदु पर पहुंच गए। तो बिंदु में क्या होता है, x, y होता है। तो यहाँ पे ये प्रथम चरण है, प्रथम डिब्बा है। ये दाहिना हाथ का जो ऊपर वाला भाग है, ये प्रथम चरण है, प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चरण में देखिए x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो प्रथम चरण का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। और ये द्वितीय चरण है, द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय डिब्बा है। आपको क्या करना है, एंटी क्लॉक आना है। जिस प्रकार कोण बनता है, एंटी क्लॉक आते हैं तभी आपको कोण बनता है, पॉजिटिव कोण। जैसे पॉजिटिव कोण कैसे बनता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसे दक्षिणावर्त। आपको वामावर्त में आपको घूमना है। फर्स्ट डिब्बा, ये सेकंड डिब्बा, ये थर्ड डिब्बा, ये फोर्थ डिब्बा। तो प्रथम डिब्बा का x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। देखिए इसका x, पहले तो x लिखते हैं, बाद में y, आपको बताए हैं। और x को भुज कहते हैं, y को कोटि बोलते हैं। इस सब ऑब्जेक्टिव आपको बन रहा है। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखिए आपको समझ में आने वाला है। तो x काठी में है, माइनस में है, और y किस में है, प्लस में है। इसमें देखिए, इसमें x भी माइनस में है और y भी किस में है, ये डिब्बा का, इस डिब्बा में x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। और इसमें x किस में है, प्लस में है, और y किस में है, माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश का, प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, और तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस। अब देखिए आप लोगों को जैसे दो बिंदु दे दे, एक बिंदु दे दे यहाँ पे, बोलिए इसका निर्देशांक क्या है। तो पहले x अक्ष पर 2 गया है और y अक्ष पर कितना गया है, 4। तो 2,4। अब इस दोनों, मान लीजिए ये Q है, तो दोनों बिंदु के बीच का तो दूरी भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला बतलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्या बतलाए, बिंदु कहाँ होता है, समतल पर। और इस बिंदु का पता लगाने के लिए ही आलेख का आविष्कार हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार हुआ। और कौन आविष्कार किए, रेने देकार्त। और उसमें पहले वाले को भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, और चिन्ह बतलाए हैं। केवल बिंदु का पता लगाना बताए हैं और आपको चिन्ह बतलाए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला बताने के बाद देखिए, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच का दूरी या मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी आपको निकालना सिखाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु सीखेंगे। और मध्य बिंदु के सीखने के बाद आप लोगों को सिखाएंगे हम विभाजन बिंदु। और उसके बाद केंद्रक सिखाएंगे, अंतरः केंद्रक सिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई बिंदु है x, y, और इसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो ये x है, ये y है। याद कर लीजिएगा,
कोई बिंदु 4,5 है, ये x है, ये y है, ये भुज है, ये कोटि है। लेकिन जो ऐसे पूछ देगा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो ये दूरी बहुत स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो 4 टिक करके आ जाएंगे, तो 4 नहीं टिक करना है, दूरी उल्टा होता है, याद कर लीजिएगा। x अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से इस बिंदु का दूरी, इस बिंदु का x अक्ष से दूरी मतलब कि y अक्ष, y का मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, तो y कितना है 5। ये माइनस भी नहीं रहता तो अभी हम 5 लिखते, +5 लिखते। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो दूरी उल्टा होता है, y पूछा है तो x वाला मान होगा, वो माइनस नहीं होगा तभी प्लस लिखेंगे, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन सूत्र पहले बताते हैं आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से डिस्टेंस है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, लंब का मान y, y स्क्वायर, आधार का मान x, तो x स्क्वायर, स्क्वायर का संबंध रूट से, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 मूल बिंदु से x, y की दूरी का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये याद कर लेना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे यहाँ पे p है तो OP बराबर में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला स्टूडेंट्स देखिए, अभी फार्मूला लिखवा देते हैं फिर क्वेश्चन में बना दूंगा। दो बिंदु, जैसे दो बिंदु होगा तो पहले को कहेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2, बांट दिए सेक्शन 1 सेक्शन 2, और दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए, x नियामक में से x नियामक को घटाएंगे और y नियामक में से y नियामक को घटाएंगे, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का द होल स्क्वायर। और देखिए, आप x2 माइनस x1 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा और स्क्वायर कीजिए, 3 में से 5 घटेगा स्क्वायर कीजिए, तो दोनों का मान 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो दोनों का मान 4 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो आप x2 माइनस x1 कीजिए, केवल याद रखना है कि x में से x घटाना है, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाना है और सेकंड वाला में से सेकंड वाला घटाना है, y1 माइनस y2 का द होल स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट लिख दे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका भी सही है, उसका भी क्या है, सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र हो गया। अब देखिए दो बिंदु दे, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु A दिया है और एक बिंदु B दिया है और इसका बीच का मध्य बिंदु पूछे, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का देखिए सूत्र क्या होता है। मान लीजिए इसका मान x1 y1 है और इसका मान x2 y2 है, तो मध्य बिंदु कैसे निकलना, जैसे 6 और 8 के बीच में क्या होता है 7, तो 7 कैसे आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 14/2 कटेगा तो 7, तो बीच वाला चीज कैसे निकलता है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो x नियामक को जोड़ेंगे और 2 से भाग, तो x का मान निकल जाएगा। फिर y नियामक को जोड़ेंगे, y1 प्लस y2 और y2, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु का। देखिए आपके सामने 3 फार्मूला कितना सुंदर तरीका से बता दिए, और 3 फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा
तो फिर तो आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं जो आपको समझ में आएगा गारंटी के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, चौथा सूत्र विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु, जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु दिया है ए और बी, और कोई बिंदु मान लीजिए कि सी है, तो इसको 2 और 1 भाग में 2:1 में बांट रहा है। ए सी बाई सी बी 2:1 है, 2:1 में बांट रहा है। तो ये M1 का मान है और ये M2 का मान है। इसको कोई M और इसको N भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बिंदु होगा x1 y1 और यहाँ पे बिंदु होगा x2 y2। दो बिंदु है x1 y1 x2 y2, और इसको बिंदु C 2 भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये तो विभाजन बिंदु कहलाएगा, क्योंकि अलग अलग भाग है, बराबर बराबर भाग रहेगा तो ना मध्य बिंदु कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे AC और CB बराबर है, 1 भाग 1 भाग है, कट कट के, मतलब 1:1 का है, तो मध्य बिंदु। लेकिन अलग अलग भाग हो तो उसको कहते हैं विभाजन बिंदु। तो उसका सूत्र होता है उल्टा गुना, M1 में x2 से गुना। इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इसका बीच वाला का, तो x के जगह पर क्या होता है, M1 में x2 से गुना उल्टा, M2 में x1 से, मतलब 12 और 21, और नीचे जोड़ दीजिए M1 प्लस M2, ये कोमा का चिन्ह है, 12 21। फिर देखिए M1 उल्टा गुना कर रहे हैं। अब देखिए y के स्थान पर y वाला का गुना, पहले का अनुपात में y2 से, M1 y2, M2 में y1 से, M2 में y1 से बटा में M1 प्लस M2। तो ये सूत्र हो गया 12 21, 12 21। बात समझे, पहले x वाला का गुना करना है, फिर y वाला का। ये विभाजन बिंदु का सूत्र भी हो गया। तो ये अंतः विभाजन है। बाह्य विभाजन में यहाँ पे माइनस होता है ऊपर नीचे, कोई यहाँ पे इसको M1 को M बोलता है, M2 को N बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अंतः विभाजन में प्लस होता है ऊपर नीचे, और बाह्य विभाजन में ऊपर नीचे माइनस होता है। तो बाह्य विभाजन 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, अंतः विभाजन ही पढ़ना है। देखिए 5वां नंबर सूत्र, अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और उसका एकदम मध्य बिंदु, त्रिभुज के एकदम ठीक बीच में जो बिंदु होता है उसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड देखिए यही सूत्र ही मेन है, क्योंकि सूत्र रखिए, सूत्र लिखिए और उस पर मान रखिए, आंसर आ गया। देखिए भी आपके सामने सूत्र को मेन क्या है, हम समझा के आपको याद करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि आप बेहतर नंबर 20 नंबर ला सके। बहुत ही VVI चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, 3 को बिंदु है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसका केंद्रक का निर्देशांक होता है, सब x को जोड़ दीजिए और 3 से भाग, और सब y1 को जोड़ दीजिए, y1 y2 y3 और 3 से भाग। तो केंद्रक का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, केंद्रक का। एगो होता है अंतः केंद्र। अगर त्रिभुज के अंदर एगो वृत्त बने और उसके जो केंद्र होते हैं उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। तो होता है AX1 प्लस B, देखिए ABC। तो A के सामने वाला जो BC है, BC इसको छोटका A बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटका A। B के सामने वाला भुजा को, और ये भुजा कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये छोटका B है, ये छोटका C है, छोटका A या छोटका B या छोटका C डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से। और 3 को बिंदु देगा, तो AX1 BX2 प्लस CX3 बटा में A प्लस B प्लस C, ये हो गया। फिर हो जाएगा, ये C है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, AY1 BY2 प्लस CY3 बटा में A प्लस B प्लस C। ये X नियामक है, ये Y नियामक है, ये Y नियामक है।
लास्ट सूत्र आपको बताते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे आपके सामने एक ABC त्रिभुज है जिसका नियामक है x1y1, x2y2, x3y3। वो अंक में देगा आपको, डिजिट में। तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। एक और होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। लेकिन ये आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये दो फॉर्मूला है। और S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपको निर्देशांक की सहायता से आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक की सहायता से निकालना है। तो 1/2 तो होगा ही। अब देखिए, जब x1 होता है तो कोष्ठ होता है, फिर x2 होता है, पहले x वाला फिर कोष्ठ होता है, फिर x3 होता है, फिर कोष्ठ होता है। ऐसे स्थिति होता है। बात समझे, x1 कोष्ठ प्लस x2 कोष्ठ प्लस x3 कोष्ठ। अब बताइए, एक सर्कल है जिसमें 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। 3 के बाद फिर 1 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो बताइए, 1 के बाद कौन आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, तो y2 माइनस y3। अब देखिए, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। बात समझिएगा, तो 2 के बाद 3 माइनस 1, और 3 के बाद कौन आएगा, 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ये सूत्र है आपका क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कितना जगह छेक रहा है, तो यही सूत्र लगा दीजिए। इस पर मान रखिए, आंसर हमें इसको मोड में रखिएगा, क्योंकि माइनस में भी आए तो आपको क्षेत्रफल प्लस में ही लिखना है। अब देखिए, क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा, मान लीजिए कि बनाते बनाते क्षेत्रफल 0 आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ABC समरेख है, मतलब कि एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में, मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। अच्छा, क्षेत्रफल कब 0 आएगा, जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। इसी सूत्र की सहायता से आप समरेख वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, साथ में अगर समरेख सिद्ध करना हो तो ये सूत्र लगाइए और क्षेत्रफल को 0 दिखा दीजिए, क्षेत्रफल को 0 दिखा दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके सामने 3-4 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है, दो बिंदु, एक बिंदु है 2,3 और एक बिंदु है 4,1। इनके बीच का दूरी निकाले। जब भी कहे कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाले, तो उसके लिए बिना सोचे समझे फॉर्मूला लिखना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट 2 है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 4। तो 2 माइनस 4 का द होल स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला में से सेकेंड वाला को माइनस करना है, 3 माइनस 1 के द होल स्क्वायर। तो 2 में से 4 घटेगा तो -2, तो -2 का भी स्क्वायर, और 3 में से घटेगा तो 2 का स्क्वायर, तो 4 और प्लस 4 तो कितना, 8। और 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 1 2 निकल जाएगा, तो 2√2 इकाई, 2√2 इकाई। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो कभी भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, और फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइएगा और सेकेंड में से सेकेंड। कभी कभी जैसे यहाँ पे -4 रहता, यहाँ पे -4 रहता, तो 2 में से अगर हम -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 और 4 जोड़ना पड़ता, 6 हो जाता। बात समझे स्टूडेंट्स, अगर माइनस रहता, जब 2 माइनस आता है तो वहाँ प्लस हो जाता है, ये बात तो आप जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु है -1,7 और एक बिंदु है 4,3। तो कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए, उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए।
जो -1,7 और 4,3 को 2:3 में बांटती है। ए और बी बिंदु है, तो बिंदु P का नियामक आपको क्या करना है, निकालना है। अनुपात दिया है, जहां पे अनुपात दिया हो तो वहां पे विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, M1x2 प्लस 12 हो गया तो 21 बटा में M1 प्लस M2, फिर M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। चलिए मान रखिए स्टूडेंट्स, 2 में x2 से गुना, 2 में 4 से, तो 2 गुने 4 इधर, और 3 में -1 से, और 2 और 3 को जोड़ दीजिए। फिर देखिए 2 में अब बाद वाला से y2 से 2 गुने 3, और फिर 3 में y1 से 3 गुने 7 बटा में 2 प्लस 3। चलिए इसको बना दीजिए, तो 2 चौके 8, 3 में -1 से तो -3 बटा 5, 6 और प्लस 21 और बट्टा में 5, तो ये घटेगा तो 5/5, 8 में से 3 घटेगा तो 5, तो 5 5 कट जाएगा, यहाँ पे 21 6 27 बटा 5, ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1,27 बटा 5। बस आपको पॉइंट में नहीं निकालना है, वैसे ही छोड़ देना है। ये हो गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ले चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर कोई अगर बिंदु होगा, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष यही नो एक्स अक्ष है, तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान होगा y 0 होगा, x का मान x होगा और y 0 होगा। एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदु A से और बिंदु B से बराबर दूरी पर है। ये PA और PB बराबर है, और कहता कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक निकाले, तो वहां पे मानते 0,y, लेकिन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालिए जो इतना 2,-5 और -2,9 से बराबर दूरी पर है, चलिए PA और PB बराबर है, चलिए तो PA बराबर PB, ऐसे आपको चित्र बना देना है। अब देखिए इसको बनाना है, तो रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इधर भी दूरी सूत्र लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट में से फर्स्ट घटाते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर, और सेकेंड में से सेकेंड, तो 0 में से घटाना है -5, 0 में से घटाना है -5, तो -5 होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इधर PB निकालिए, तो x में से घटाना है -2 प्लस 0 में से घटाना है 9 घटाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा रूट से रूट गया, x - 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, रूट रूट कट गया है, और -9 का भी स्क्वायर 81 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये 81 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x + 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, x - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 81 में से 25 घटेगा तो 56,
-56 -56। और ये आप सूत्र जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। इसका सूत्र क्या होता है 4ab। 4ab तो 4 दूनी 8 से 56 गया 7 बार में, तो x का मान आ गया -7। x का मान कितना आ गया -7। तो वो बिंदु क्या है -7,0। वो बिंदु क्या है -7,0। और देखिए x1 का मान है ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये x3 का, ये y3 का। तो आपको क्या करना है क्षेत्रफल वाला सूत्र पे इसका मान रखना है। अगर क्षेत्रफल 0 आए तो संरेख है ये बिंदु ए बी सी संरेख है। 0 आएगा तो अगर 0 आएगा तो संरेख है, अन्यथा नहीं है। लेकिन आएगा 0 आएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको बनाइए। वो सूत्र 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उस सूत्र पे रखिए और आप क्षेत्रफल 0 ले आके दिखाइए। कमेंट कीजिए जरूर कि मेरा सर क्षेत्रफल 0 आया। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर, क्योंकि इस वीडियो में पूरा भन्नाट तरीके से पूरे जो फॉर्मूला है और पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी कॉन्सेप्ट में या कोई भी क्वेश्चन में तो जरूर एक बार कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को हल करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर बाय।